जो आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। लिस्ट बिल्डिंग, ऑल्दो देखने में तो ये बड़ी छोटी सी चीज लगती है, लेकिन हर डायरेक्ट सेलर की सबसे इंपॉर्टेंट और कमजोर अगर कोई नस है ना, तो वो लिस्ट बिल्डिंग है। मैं लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर एक्चुअली में तो 5-6 घंटे बोलना चाहता था, क्योंकि जब मैं ये कंटेंट तैयार कर रहा था तो बेसिक इंडक्शन कोर्स जो होता है, जिसमें लिस्ट बिल्डिंग होता है, जिसमें इनविटेशन होता है, जिसमें प्रेजेंटेशन होता है और जिसमें फॉलोअप होता है, ये 4 चीजें होती हैं, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप। अपने आप में एक एक टॉपिक कोई 4-4, 5-5 घंटे का है एक्चुअली में, अगर देखा जाए। मेरे पास अभी तो 5 घंटे एक टॉपिक के लिए नहीं है, लेकिन एक टॉपिक को मैंने पकड़ा जो है लिस्ट बिल्डिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको हर डायरेक्ट सेलर मजाक में लेता है, तो उसके ऊपर आज बहुत खास बात करने वाला हूं। मैं उसके बात करूंगा प्रोग्राम्स की। जितने आप प्रोग्राम करते हैं, 50 लोगों का प्रोग्राम, 100 लोगों का प्रोग्राम, 1000 लोगों का प्रोग्राम, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा। टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ ओनरशिप, कि एक डायरेक्ट सेलर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उसको रोज करना क्या चाहिए जिससे कम समय के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सके। कार्डिनल रूल्स बताऊंगा आपको अगले 2 दिनों, आज और कल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है हाउ टू सेल। ये बड़ा टॉपिक है, ये अपने आप में कोई, अगर मैं सेल्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप करने लग जाऊं तो शायद 3 से 4 दिन लगेंगे मुझे सिर्फ सेलिंग सिखाने के लिए। बट 4 दिन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सेल्स की फिर भी बुनियादी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। शायद कल का पूरा टाइम लगेगा सिर्फ सेल्स सीखने के लिए कि सेल कैसे करते हैं। कोशिश करता हूं बाकी के सारे टॉपिक आज क्लियर करें और कल का पूरा दिन हम सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस करें कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये 2 दिन का एजेंडा है, कमर कस लीजिए क्योंकि आप कुछ बहुत नया शानदार सीखने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आई एम रेडी। इफ यू आर रेडी से आई एम रेडी। IMR लिख सकते हैं आप। इफ यू आर रेडी से आई एम रेडी, IMR। चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे एक बार IMR। टू गुड। तो करीब करीब 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त लाइव हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और सीखना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाना चाहते हैं। Excellent guys, let's start. Let's come to the business. Learning is the key to become pro leader. Learning is the key to become pro leader. पहली स्लाइड आज की उसी से शुरू करते हैं जहां से हमने पहला दिन शुरू किया था, लर्निंग। देखो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक्साइटमेंट, जोश और जुनून से काम चलने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है स्टेज पर शोर मचाते हुए। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है स्टेज पर मोटिवेशनल गाने सुनाते हुए। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है स्टेज पर शेरो शायरी करते हुए। मैंने बहुत सारे लीडर्स को स्टेज पर एक्साइटमेंट के साथ जाते हुए देखा है, पीछे गाना बज रहा होता है अजीमो शान शहंशाह। मैंने स्टेज पर देखा है बहुत सारा मोटिवेशनल लोगों को शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा ये खराब चीज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे काम नहीं चलता। जी हां, सिर्फ एक्साइटमेंट, जोश और जुनून से काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा सीखने से, लर्निंग से। और ये ठीक कुछ ऐसा है कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपके घर में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और आप उसको अस्पताल लेकर जाएं और उसका ऑपरेशन होना हो, और जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचे आपके पास एक डॉक्टर भागता हुआ आए और आपका हाथ पकड़ ले, और मिस्टर शर्मा आप कैसे हैं? तो आपने बोला मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बोला मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो कभी से आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए आइए चलिए ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं। तो आप बोलेंगे आप कौन है? बोले मुझे पता है कि आपके फैमिली मेंबर का ऑपरेशन है, मैं किए देता हूं, आप चिंता मत करिए। मेरे को तो जब से मालूम चला है कि आपकी फैमिली वाले किसी व्यक्ति का ऑपरेशन है, मैं तब से बड़ा एक्साइटेड हूं। मैं तो रात को सो भी नहीं सका इस खुशी में कि मुझे कल आपकी फैमिली में किसी का ऑपरेशन करना है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड यस्टरडे नाइट, आई एम स्टिल एक्साइटेड, और आप चिंता मत करिए, आइए मेरे साथ, चलिए चलिए हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो आपने डॉक्टर को बड़े ध्यान से देखा और आप बड़े खुश हुए कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है। तो आपने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने ऐसा ऑपरेशन कितनी बार किया है?
तो उस डॉक्टर ने बोला मैं तो ऐसा ऑपरेशन करना जानता ही नहीं हूँ, ये ऑपरेशन करना तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड बड़ा हूँ। हाँ, और मुझे आपकी चिंता भी बहुत है और आपकी मुझे फिक्र भी बहुत है, मैं चाहता हूं आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन मैंने ये वाला ऑपरेशन सीखा नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करें, आप फिक्र ना करें, मैं आपके मरीज को ठीक कर दूंगा। अब मुझे आप बताएं, क्या आप उस डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करेंगे अपने फैमिली मेंबर का, जो एक्साइटेड तो बहुत हो, उसमें जोश भी बहुत हो, जुनून भी बहुत हो, लेकिन उसने वो ऑपरेशन करना सीखा ही ना हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मुसीबत यही है कि एक्साइटमेंट तो बहुत है, जुनून बहुत है, जोश बहुत है, बट सीखना ही नहीं चाहते। और ये एक्साइटमेंट, ये जोश, ये जुनून लंबे समय तक चलता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, मैं आपको बताता हूं। पीपल स्पेंड 4 years फॉर एमबीए। एमबीए करने के लिए लोगों को 4 साल लगते हैं, बीबीए करने के लिए। उसके बाद एमबीए करते हैं 3 साल का अलग। पीपल स्पेंड 3 to 5 years फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए करने के लिए उनको 3 से 5 साल लगते हैं। 6 साल लगते हैं उनको एमबीबीएस करने के लिए। 3 से 4 साल लगते हैं लॉ करने के लिए। 4 साल लगते हैं आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए। लेकिन यही सब लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएं, जिसने बीबीए किया हो, जिसने सीए किया हो, जो लॉयर हो या जो डॉक्टर हो या कोई आर्किटेक्ट हो या किसी ने एमबीए किया हो, जब यही सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग में 4 दिन भी नहीं सीखना चाहते, जो कि अपने प्रोफेशन में 4 साल सीख के आए होते हैं। एक एमबीए करने वाला व्यक्ति बीबीए और एमबीए मिला के कोई 5 से 6 साल लगाता है, लेकिन वही एमबीए वाला व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो वो 6 दिन भी नहीं सीखना चाहता। एक डॉक्टर जब एमबीबीएस और एमडी करता है तो 10 साल लगाता है, वही डॉक्टर अगर डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो वो 10 दिन भी नहीं सीखना चाहता। लॉ करने वाला एक लॉयर 5 साल लगाता है एलएलबी क्लियर करने में, 4 से 5 साल, लेकिन वही लॉयर जब डायरेक्ट सेलिंग में किसी की टीम में ज्वाइन करता है तो वो सीखना नहीं चाहता, उसको लगता है मुझे तो आता है। अरे भाई, वहां भी 5 साल लगाए थे, यहां कम से कम 5 महीने तो लगा। वहां 4 साल लगाए थे, यहां कम से कम 4 महीने तो लगा। वहां 3 साल लगाए थे, यहां कम से कम 3 महीने तो लगा। लेकिन उसको लगता है कि ये तो मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मुझे पता है कैसे होता है। अरे नहीं मेरे दोस्त, नहीं पता है तुमको। अगर पता ही होता तो उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये हाल नहीं होता जो आज है। Ladies and gentlemen, boys and girls, when these people join network marketing, don't spend time for skill development in MLM. ये लोग MLM में टाइम स्पेंड ही नहीं करते। और एक बहुत बड़े राइटर हुए जिनका नाम था मैल्कम ग्लैडवेल्स। मैल्कम ग्लैडवेल्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा, यू नीड एटलीस्ट 10,000 आवर्स टू बिकम स्पेशलिस्ट इन एनी फील्ड। आपको कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए किसी भी फील्ड का मास्टर होने में। और मैं बात कर रहा हूं प्रो नेटवर्कर बनाने की, आपको मैं बात कर रहा हूं प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनाने की आपको। तो अगर आप भी डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल तरीके से बनना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि 5 से 7 साल कठिन प्रयास, कठिन परिश्रम, बेनतहा लर्निंग आपको लगती है, तब जाके आप एक पके पकाए डायरेक्ट सेलर बनते हैं जिसकी खुशबू से पूरा हिंदुस्तान महकता है। समस्या यही है कि लोग अपने 12वीं करने के लिए 12 साल लगाता है, ये ग्रेजुएशन करने के लिए 3 और साल लगाता है, ये ठीक 12 जमा 3 15 साल में ये ग्रेजुएट होता है। पहले के एलकेजी यूकेजी की छोटी मोटी क्लासेस लगा के 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का ग्रेजुएट होता है। 10,000 20,000 की नौकरी भी नहीं लगती, 20 साल पड़ा है। लेकिन अगर इसको मैं बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग में तुझे 20 घंटे की क्लास अटेंड करनी है, तो ये बोलता है अरे 20 घंटे तो बहुत हैं, हमें तो एक दिन में बता दो कैसे करोड़पति होते हैं। वाह जी वाह, ये कौन सा गणित है भाई। मैंने तो पहले दिन भी कहा, जैसे बाकी बिजनेस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग वैसे ही एक बिजनेस है। जैसे बाकी चीजें आप सीखते हैं वैसे ही आपको यहां भी सीखना पड़ेगा। लर्निंग इज द की टू बिकम प्रो लीडर। और मैं आपको बता दूं, as you become professional in network marketing, you see your income will go up. जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाते हैं आपकी इनकम धीरे 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 बढ़नी चालू हो जाती है। आपको लगता है मैं तो पहले भी वही था, मैं पे पहले भी वही प्लान दिखाता था, लेकिन अब मेरे प्लान दिखाने के तरीके बदल गए।
अब मेरा लोगों से बात करने का अंदाज बदल गया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो गया, मेरी रिजेक्शन हैंडलिंग बेहतर हो गई। आप देखना धीरे धीरे आपका चेक बढ़ना शुरू होता है। यू विल फाइंड यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों के लिए अब आप इंस्पिरेशन बन गए हैं। जैसे ही आपका ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है ना दोस्त, फ्रॉम एन एवरेज नेटवर्कर टू अ प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, मेक श्योर, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेक श्योर लर्निंग बंद नहीं करना। मेक श्योर लर्निंग बंद मत करना। जैसे ही आपका चेक बढ़ना शुरू होता है, फ्रॉम 5,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज, फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज, फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज, फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आपका चेक बढ़ना शुरू होगा। इस 6 क्लासेस के बाद आपका चेक बढ़ना शुरू होगा। मेक श्योर चेक बढ़ने के प्रोसेस में लर्निंग के फुल स्टॉप मत लगा देना। ये मत सोच लेना कि अब तो चेक बढ़ना शुरू हो गया है, अब सीखने की क्या जरूरत है। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की सबसे बड़ी पहचान, जैसे जैसे उसका चेक बढ़ता है, उसमें लर्निंग की भूख बढ़ती जाती है, क्योंकि वो अंदर तक ये समझ चुका होता है कि मेरा चेक इसीलिए बढ़ा है क्योंकि मैंने सोनू सर के 6 क्लासेस अटेंड करी थी, इनको इंप्लीमेंट किया था। अब मैं सीख के जब काम कर रहा हूं तो मेरा पे आउट बढ़ रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में यह भी है कि इस पे आउट को और लेवल तक ले जाने के लिए मुझे अभी और सीखना पड़ेगा। ये 6 लर्निंग क्लास इज अ बेसिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको डायरेक्ट सेलिंग के बहुत शिखर तक लेके जाएगा। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और वो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो सीखना नहीं चाहते। वो लोग बहुत ही पैथेटिक लगते हैं, मिजरेबल नजर आते हैं, जो सीखते नहीं हैं। आपने देखा होगा, आप ही की कंपनी में बहुत सारे लोग साल से काम कर रहे हैं, 6 महीने से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं बिना सीखे। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनके बैंक बैलेंस में पैसे नहीं है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनका ड्रेसिंग सेंस उनको गरीब नेटवर्कर ही दिखाता है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनके जूते में वो शाइन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके चेहरे में वो चमक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका हेयर कट ठीक नहीं है, उनका शेव बड़ा हुआ है, कहने पे उनको साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं। ये सब वही लोग हैं मेरे दोस्त जो सीख नहीं रहे। एक्साइटेड तो बहुत हैं, जहां बुलाओगे आएंगे, मीटिंग में भी आएंगे, लेकिन सीखेंगे नहीं। तो पहली गलती ये नहीं करना आपको। आज मैं फिर यहीं से शुरू कर रहा हूं। लर्निंग इज अ लाइफ गोइंग प्रोसेस। जैसे जैसे आपका चेक बढ़ता है, लर्निंग खत्म नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज मोर देन जस्ट अ प्रोजेक्ट, इट्स नॉट एन इंडस्ट्री, इट्स अ प्रोफेशन। ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। आप किसी डॉक्टर से मिलिए, आप उससे पूछिए आप क्या करते हैं, तो बोलेगा मैं प्रैक्टिस करता हूं। एक डॉक्टर जो 30 साल से ऑपरेट कर रहा है ना, वो भी यही कहेगा मैं प्रैक्टिस करता हूं। एक लॉयर से मिलिए आप उससे पूछिए आप क्या करते हैं, वो बोलेगा मैं प्रैक्टिस करता हूं। 40 साल हो गए उसको सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं सीख चुका हूं, बोलेगा मैं प्रैक्टिस करता हूं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, 50 साल के बाद भी वो एक बोलेगा मैं प्रैक्टिस करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो कोर्स हैं जहां वो 6-6 साल, 10-10 साल पहले से सीख के आए हैं, बावजूद उसके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बात अच्छे से पता है, जब आपकी इनकम बढ़नी शुरू होती है, आपकी लर्निंग बढ़ जानी चाहिए, नहीं तो आपकी कमाई वापस लौट के आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी। मेक श्योर। देखो 3 एरियाज हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, आज ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं दूध का दूध और पानी का पानी भी कर देता हूं। 3 एरियाज है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के। बड़ा सिंपल बिजनेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोडक्ट इन्वॉल्व है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, प्लान इन्वॉल्व है और आप इन्वॉल्व हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सिर्फ 3 फैक्टर हैं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्लान और तीसरे आप। इसके अलावा कुछ नहीं है। और मजे की बात क्या है, प्रोडक्ट एक कंपनी में सभी के लिए सेम है, प्लान उस कंपनी में सभी के लिए सेम है। जो चीज अलग है ना, वो है आप। यू आर ओनली वेरिएबल, यू आर ओनली वेरिएबल मेरे दोस्त। आप जिस कंपनी में हैं आप प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप जिस कंपनी में हैं आप प्लान चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस कंपनी में हैं वहां रहकर आप चेंज हो सकते हैं। और जब आप चेंज होते हैं तो आपकी कमाई चेंज होती है।
देखो, एक ही कंपनी में दो अलग अलग नेटवर्कर काम करते हैं, दोनों की इनकम अलग अलग है, जबकि दोनों के पास एक ही प्रोडक्ट है बेचने के लिए, दोनों के पास एक ही प्लान है दिखाने के लिए, दोनों की कमाई अलग है। इसका मतलब कमाई का प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, कमाई का प्लान से लेना देना नहीं है, कमाई का लेना देना है आपसे। आप ना तो प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं कंपनी के, ना प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को चेंज कर सकते हैं। यानी किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई पैसे नहीं बना रहा तो ना तो प्रोडक्ट जिम्मेदार है, ना प्लान जिम्मेदार है, जिम्मेदार वही है जो पैसे नहीं बना रहा, क्योंकि उसी कंपनी में उसी प्रोडक्ट और प्लान को दिखा के लोग पैसा बना नहीं रहे, छाप रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में एक तरह की महामारी है। ज्यादातर लोग अपने ऊपर वाले अपलाइन को अपनी समस्याओं के लिए दोष देना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोगों से मैं मिलता हूं, उनकी समस्या का कारण उनकी अपलाइन होता है, उनकी समस्या का कारण कभी कभी उनकी डाउनलाइन भी होता है, उनकी समस्या का कारण कभी कभी प्रोडक्ट होते हैं, उनकी समस्या का कारण कभी कभी प्लान भी होता है। वो प्लान चेंज कर दो ऐसी बातें भी करते हैं। वे अक्सर कहते हैं अगर मेरा अपलाइन मेरे लिए ये करता, मेरे लिए वो करता, तो सिचुएशन बहुत अच्छी होती। ये आदत को तुरंत आज और अभी फाड़ के फेंक देना मेरे दोस्त। ये ब्लेम गेम जिंदगी में मत खेलना, क्योंकि तुम्हारी ही कंपनी में उसी प्लान प्रोडक्ट में लोग पैसा बना रहे हैं भाई। तुम्हारी ही कंपनी में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग नोट छाप रहे हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर चला रहे हैं। ना प्लान बदलेगा ना प्रोडक्ट, कौन बदलेगा? तो जवाब है तुम। कब बदलोगे? तो जवाब है आज और अभी से। गाइस, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है सिस्टम को फॉलो करना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करने वाला हूं अगले 20-25 मिनट। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बना देगा। वो है फॉलो द सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ओनली अ सिस्टम टू सक्सेस। आप हैरान मत होइए जब आपकी कंपनी में कोई कमा रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि ये क्यों कमा रहा है। सिंपल सा फंडा है कि वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। आप नहीं बना पा रहे पैसा, दैट मीन्स आप अपना ही सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ए सिस्टम टू सक्सेस। और देखो, सिस्टम फॉलो करना इस दुनिया में हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इस देश का सबसे महंगा खेल जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो है क्रिकेट। द हाईली पेड स्पोर्ट्स इन इंडिया इज क्रिकेट। यहां करोड़ों अरबों खरबों रुपए का खेल है। आईपीएल की एक एक टीम की कीमत आज 10-10 हजार करोड़ से ज्यादा है। आज एक एक फ्रेंचाइजी होल्डर के पास जो नेटवर्थ है सिर्फ आईपीएल की टीम को लेके 10,000 करोड़ रुपए है। एक अच्छे प्लेयर को एक आईपीएल महीना खेलने के लिए कोई 25 करोड़ 27 करोड़ रुपए मिलते हैं, सिर्फ आईपीएल फीस। इसमें ब्रांड एंडोर्समेंट अलग है, इसमें ब्रांड की चीजें अलग हैं और 10 चीजें और होती हैं। यानी फिल्थी रिच बोर्ड है, बहुत पैसे हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताऊंगा। बीसीसीआई जो है ना, जो हिंदुस्तान में क्रिकेट को रेगुलेट करता है और क्रिकेट को कंट्रोल करता है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन शायद आज मेरी बात सुनेंगे तो आप गौर करेंगे कि सोनू सर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। बीसीसीआई एक साल में एक बार मेंस आईपीएल स्पॉन्सर करता है, पूरा ऑर्गेनाइज करता है, स्पॉन्सर नहीं करता, ऑर्गेनाइज करता है। बीसीसीआई एक साल में वुमेन आईपीएल भी स्पॉन्सर करता है या ऑर्गेनाइज करता है। यानी एक साल में बीसीसीआई 2 बड़े इवेंट स्पॉन्सर करता है, ऑर्गेनाइज करता है। कौन कौन सा? मेंस आईपीएल, वुमेन आईपीएल, ये 2 चीजें। बीसीसीआई एक साल में न जाने कितने ही ओडीआई मैच का ऑर्गेनाइजेशन करता है। यानी हिंदुस्तान के अंदर देश से, दुनिया से अलग अलग टीमें आती हैं और वनडे मैच होते हैं, और वो सारा ऑर्गेनाइज कौन करता है? बीसीसीआई। हिंदुस्तान के अंदर ही न जाने एक साल में कितने टेस्ट मैच होते हैं जिसको ऑर्गेनाइज करता है बीसीसीआई। अगर 15 टेस्ट मैच भी हैं तो 75 दिन का काम हो गया। ये 5 दिन टेस्ट मैच चलता है, ठीक। उसके बाद बीसीसीआई पूरे साल रणजी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है पूरे देश के अंदर। रणजी क्रिकेट हर स्टेट में करीब करीब 25, 26, 27 स्टेट हैं, हर स्टेट के रणजी मैच होते हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे
तो इतने ज्यादा रणजी मैच होते हैं कि बीसीसीआई के 365 दिन पैक होते हैं सिर्फ रणजी मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके बाद दिलीप ट्रॉफी आती है, इसके बाद और बहुत सारी छोटी मोटी ट्रॉफीज आती हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बीसीसीआई के हाथ में है, कंट्रोल में है। 365 दिन अगर आप देखेंगे, आईपीएल, वनडे, वुमेन आईपीएल, वुमेन वनडे, वुमेन टेस्ट मैच, इंडियन में मैन भी हो गया, वुमेन भी हो गया, यानी बीसीसीआई 365 दिन फुल्ली ऑक्यूपाइड है। लेकिन आप गौर करना, एक भी मैच आज तक 1 सेकंड लेट शुरू नहीं होता। एक भी मैच आज तक 1 सेकंड लेट शुरू नहीं होता। एक भी मैच में ऐसा नहीं होता कि अंपायर टाइम से नहीं पहुंच रहे। एक भी मैच में ऐसा नहीं होता कि कैमरामैन ट्रैफिक में फंस के लेट हो गया। एक भी मैच में प्लेयर्स लेट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। बसेस लेट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। होटल चेक इन लेट हुआ, ऐसा नहीं होता। आज तक आपने बीसीसीआई को किसी भी मैच के दौरान पागलों की तरह भागते हुए नहीं देखा। अरे अरे भाई, बॉल लाना तो भूल ही गए। अरे अंपायर तो भाई आया ही नहीं। अरे अंपायर से पूछो अब तक आया क्यों नहीं, मैच शुरू होने वाला है। ओह भाई साहब, लाइट नहीं चल रही। अरे लाइट खराब हो गई। अरे भाई साहब, कमेंटेटर ही नहीं आए। बीसीसीआई वाले आराम से मैच देख रहे होते हैं, हाथ में बियर का ग्लास लेके, कभी कभी तो हाथ में जूस का ग्लास लेकर। इतना बड़ा बोर्ड और इतना ऑर्गेनाइज है, आप देखिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम फॉलो करता है। इतना बड़ा बोर्ड सिर्फ सिस्टम से बंधा हुआ है कि ये है, ऐसे है और वैसे है। इसको फॉलो करना सबका काम है। एम्पायर टाइम से पहुंचेंगे, दोनों के दोनों एम्पायर टाइम से पहुंचेंगे, सारे प्लेयर टाइम से पहुंचेंगे, सारी बसेस टाइम से पहुंचेंगी, सारा ब्रॉडकास्टिंग टीम टाइम से पहुंचेगी, जिन्होंने अलग अलग कैमरा सेटअप कर रखे हैं, सब कुछ टाइम पे होगा। एक एक सेकंड का हिसाब होता है भाई। अगर 10 मिनट भी मैच लेट खत्म हो रहा है तो पेनल्टी लगाई जाती है प्लेयर्स के ऊपर। सोचो कितना बड़ा खेल है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए इन्वॉल्व हैं, लेकिन सब कितने प्रोफेशनल हैं, ऑर्गेनाइज हैं और सिस्टम से बंधे हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग छोटी इंडस्ट्री नहीं है। 25,000 करोड़ का व्यापार तो यहां भी होता है। लेकिन आपको लगता है यहां पर लोग ऑर्गेनाइज हैं? आपको लगता है लोग यहां सिस्टम से बंधे हुए हैं? 7 बजे का अगर मीटिंग है तो आपको लगता है कभी आज तक 7 बजे स्टार्ट हुआ होगा? आप जहां जहां करते हैं, आपने एक सेमिनार रखा संडे को 11 बजे, कभी 11 बजे शुरू होता है? आपने एक ट्रेनिंग रखी 11 बजे, कभी 11 बजे शुरू होती है? दुनिया भर के बहाने हैं लोगों के पास। लेट हो गया जी, ट्रैफिक में फंसा हुआ था जी, टायर पंचर हो गया जी, दुनिया भर की डायलॉग बाजी, बहानेबाजी है। ये फर्क है एक प्रोफेशनल काम करने के तरीके में और एक चिंदी चोरी करने में। मैं आज आपको सबसे पहले ये सिखाना चाहता हूं मेरे दोस्त कि प्रोफेशनलिज्म किसको बोलते हैं। बीसीसीआई से बड़ा एग्जाम्पल आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, और ये कारण है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रईस बोर्ड है। आज पूरी आईसीसी की टोटल कमाई का कोई 65 से 70% भाग बीसीसीआई के पास है, और बाकी के 14 मुल्क सिर्फ 30% बांट रहे हैं आपस में। सी द पावर ऑफ सिस्टम, सी द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी द पावर ऑफ एक प्रोफेशनल तरीके से बोर्ड को चलाने से क्या होता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है पड़ोस में, हालत देख लो, आपके सामने है। तो आपको बीसीसीआई बनना पसंद है या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अब, कि प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो या चिंदी चोरी तरीके से। अगर प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो आपको सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं अब बताने वाला हूं। और सिस्टम फॉलो करके आप पूरी दुनिया में अपना राज कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड में अपना राज कर सकते हो। लेकिन अगर अपने हिसाब से करना शुरू किया तो धंधा कभी चलेगा नहीं। प्रॉब्लम लोगों की क्या है कि लोग अपने हिसाब से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। मैं अपने हिसाब से करूंगा। अंपायर बोले मैं अपने हिसाब से आऊंगा जी, प्लेयर बोले मैं अपने हिसाब से आऊंगा जी, बस वाला बोले मैं तो इस रूट से नहीं इस रूट से लेके जाऊंगा जी, प्लेयर बोले हम तो इस होटल में नहीं जी इस होटल में रुकेंगे जी। अपने हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से। फॉलो द सिस्टम। और सिस्टम सिर्फ बीसीसीआई फॉलो नहीं करता, सिस्टम प्लेयर फॉलो करते हैं। देखो, इफ यू आर विराट कोहली और रोहित शर्मा, यू स्टिल हैव टू फॉलो द सिस्टम। आप चाहे कितने ही महान बल्लेबाज क्यों ना हो, आप विराट कोहली ही क्यों ना हो, आप रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम बोले तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बल्लेबाज जब बैटिंग करने जाता है ना, तो उसका कोच उसको बताता है कि स्टांस एंड ग्रिप क्या होती है, कि खड़ा कैसे हुआ जाता है,
बल्ला कैसे पकड़ा जाता है, इसका एक सिस्टम है। उसको बताया जाता है कि फुटवर्क कैसा होगा, वेट कैसे ट्रांसफर होगा, आगे कैसे जाएंगे बॉल की तरफ, सिस्टम है। उसको बताया जाता है कि आपको बॉल पे फोकस करना पड़ेगा, बॉल पे नजर जमानी पड़ेगी, एक सिस्टम है। उसको बताया जाता है कि आपको पिच पर खेलने से पहले पिच को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से शॉट सिलेक्शन करनी पड़ेगी, एक सिस्टम है। उसको बताया जाएगा कि भैया बिना प्रैक्टिस किए वहां पर मत आइयो, चाहे तू विराट कोहली है, चाहे रोहित शर्मा, चाहे सुनील गावस्कर, चाहे सचिन तेंदुलकर, तुझको प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस के बिना गया गिल्लियां निकल जाएंगी। उसको बताया जाता है कि फिटनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्त, चाहे तू विराट कोहली ही क्यों ना हो, चाहे तू 3,000 करोड़ का आदमी क्यों ना हो, तुझे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जिम में बहाना पड़ेगा पसीना मेरे दोस्त। तू स्किप नहीं कर सकता सिस्टम। तू ये नहीं बोल सकता कि मैं तो विराट कोहली हूं, मुझे क्या जरूरत है, तुझे ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जरूरत है सिस्टम को फॉलो करने की, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप ठीक से नहीं खेल पा रहे, अगर आपका फुट मूवमेंट ठीक नहीं चल पा रहा, अगर आप बार बार आउट हो रहे हैं, तो आप जाइए गाइडेंस लीजिए किसी ऐसे प्लेयर से जो आपसे बेहतर खेलता हो। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है कभी कभी, अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है, खुद से हो नहीं रहा, किसी से पूछेंगे नहीं, खुद से हो नहीं रहा, ट्रेनिंग में जाएंगे नहीं और सोचेंगे कुछ अलग हो जाएगा। मेंटल अप्रोच, मैनेज प्रेशर, प्रेशर फॉलो करना पड़ता है, प्रेशर को एब्जॉर्व करना पड़ता है। यानी क्रिकेट के अंदर कोई भी व्यक्ति मन मर्जी नहीं कर सकता। विराट कोहली ये नहीं बोल सकता अरे भैया मैं ऐसे नहीं बॉल बल्ला पकड़ूंगा, मैं ऐसे पकड़ूंगा बल्ला ऐसे, क्योंकि मैं विराट कोहली हूं, 2,000 करोड़ का मालिक हूं और मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे पकड़ते हैं बच्चे बल्ला, हम पकड़ेंगे ऐसे। नहीं, सिस्टम फॉलो करेगा मेरे भाई, बॉल पे वो भी फोकस करेगा। वो ऐसा थोड़ी ना आंख बंद करके मार देंगे, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम विराट कोहली हैं, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम रोहित शर्मा है, जहां मर्जी बल्ला घुमा देंगे छक्का लग जाएगा। अरे नहीं लगेगा बाबू, डंडा निकल जाएगा पीछे से। चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा, चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस स्किप नहीं कर सकता, फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सेम कहानी है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना हो तो सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम बॉस होगा, आप बॉस नहीं होंगे, याद रखना मेरी बात। सिस्टम शुड बी द बॉस, नॉट यू। ये